एक आदमी, माइक, हथियार बेच रहा था। लेकिन जब खरीदार ने राइफल को असेंबल करना शुरू किया, तो उसकी गति माइक से भी 3 सेकंड तेज थी। भले ही माइक ने जानबूझकर निशानेबाजी की दूरबीन में छेड़छाड़ की थी। इस छोटे से विवरण ने माइक को तुरंत चौकन्ना कर दिया। स्पष्ट था कि सामने वाला भी कोई पेशेवर हत्यारा था। लेकिन तभी खरीदार ने अचानक स्नाइपर राइफल नीचे गिरा दी और मजाक में खुद को गोली मारकर आवाज की ताकत जांचने लगा। यह मौका माइक के लिए खतरनाक आदमी को वहीं खत्म करने का सही समय था, पर उसने और चालाक रास्ता चुना। हथियार की जांच के बाद खरीदार हथियार से बहुत संतुष्ट था और तुरंत पैसे चुका दिए। मगर माइक ने बंदूक हाथ में देने से इनकार कर दिया, कहकर कि इसमें और सुधार की जरूरत है। उसने खरीदार को 3 दिन और इंतजार करने को कहा। खरीदार राजी हो गया, लेकिन घर लौटते समय माइक को एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पत्थरों और ऊंचाई नीचाई वाली सीढ़ियों पर हल्की सी आहट से माइक सतर्क हो गया। वह अचानक एक मोड़ पर रुका, जूते उतारे और कमर से पिस्तौल निकाल ली। वह हत्यारे के पीछे से चुपचाप घूम आया। हत्यारा बिल्कुल अनजान था। जैसे ही माइक ने ट्रिगर दबाने की तैयारी की, तभी एक मोटरसाइकिल तेजी से गुजरी और माहौल बिगड़ गया। हत्यारा चौंक कर गोली चलाने लगा। खुद को घायल पाकर वह डर के मारे भाग निकला। माइक ने मोटरसाइकिल उठाई और पीछा किया। कुछ ही देर में उसने दुश्मन की गाड़ी के टायर में गोली मार दी। गाड़ी पलट गई। माइक ने खिड़की तोड़ी और हत्यारे का गला दबाते हुए उसकी सांस रोक दी। इसके बाद भी माइक उलझन में था। उसकी लोकेशन बार बार कैसे उजागर हो रही थी। दरअसल कुछ दिन पहले ही वह अपनी प्रेमिका के साथ था। उसने बर्फ पर एक पंक्ति में पड़े पैरों के निशान देखकर अंदाजा लगा लिया था कि घात लगाई गई है। उसने तुरंत अपनी प्रेमिका को छिपा लिया। फिर जानबूझकर अपनी स्थिति दुश्मन को दिखाकर ध्यान खींचा और पलटवार किया। 2 तेज गोलियों में उसने दुश्मनों को खत्म कर दिया। बॉस ने माइक की सुरक्षा के लिए उसे इटली के एक छोटे कस्बे में भेज दिया और एक कार थमा दी। वहां पहुंचकर माइक को कस्बे का माहौल अजीब सा लगा। लोग दिखते तो खुश थे, लेकिन नजरें चुराते थे। माइक ने समझ लिया, यहां रुकना ठीक नहीं। उसने बॉस का फोन फेंक दिया और कस्बे के बाहर एक गुप्त जगह पर रहने लगा। दिन बीतते गए, अकेलापन बढ़ा। अंततः उसने बॉस से संपर्क किया और नया काम मांगा। इस बार काम आसान था। सिर्फ एक ग्राहक के लिए बंदूक तैयार करनी थी। यही वह काम था जहां से शुरुआत हुई थी। इसी दौरान माइक की एक नई प्रेमिका भी बनी। लेकिन एक दिन उसने उसके पर्स में छोटी बंदूक देख ली। उसे शक हुआ कि कहीं उसकी प्रेमिका भी दुश्मनों की तरफ तो नहीं। उसने उसे घुमाने के बहाने सुनसान जगह ले जाकर परखने की सोची। लड़की मासूमियत से नजारे देख रही थी, पर माइक हर पल उसके हाथों पर नजर गड़ाए था। तभी लड़की ने पर्स से कुछ निकाला। माइक ने सोचा वह गोली चलाने वाली है, लेकिन असल में वह बस माइक से चोट पर मरहम लगाने के लिए मदद मांग रही थी। माइक को अपनी गलती समझ आई। लड़की ने दरअसल अपनी सुरक्षा के लिए बंदूक रखी थी। 3 दिन बाद सौदा पूरा करने का समय आया। खरीदार ने बाथरूम में सामान देखने की शर्त रखी। माइक घबरा गया, लेकिन सब सही निकला। उसने राहत की सांस ली। लेकिन असली धोखा यहां था। महिला खरीदार ने जानबूझकर कोई हरकत नहीं की थी, ताकि माइक का भरोसा जीत सके। जैसे ही वह बाहर निकला, उसने माइक पर उसी बंदूक से निशाना साधा जो उसने बनाई थी, लेकिन माइक पहले से तैयार था। हथियार में छेड़छाड़ की थी। गोली चली और स्थिति उलट गई। माइक ने महिला हत्यारे को घायल कर दिया और सच्चाई उगलवाई। सच सामने आया। असल में सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना बॉस ही था। जब से माइक ने रिटायर होने की बात की थी, बॉस ने उसे खतरे की तरह देखना शुरू कर दिया था और हत्यारे भेजता रहा। माइक भागने की कोशिश करता है, पर रास्ते में उसे फिर पीछा करने वाला दिखता है। वह तुरंत गोली चलाता है। गिरा हुआ शख्स और कोई नहीं, बल्कि उसका बॉस ही था। लेकिन इसी बीच माइक भी गोली खा चुका था। हालांकि घाव जानलेवा नहीं था, फिर भी वह